आज हम रसायन विज्ञान का पहला लेसन शुरू कर रहे हैं विलयन। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये डिटेल्ड स्टडी के लिए नहीं है। डिटेल्ड स्टडी के लिए आप देख सकते हैं दूसरे चैनल्स हैं। ये नॉन डिटेल्ड स्टडी है जो सिर्फ और सिर्फ इतनी स्टडी आपको दी जा रही है कि आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। जो बोर्ड एग्जाम में लिखना है सिर्फ उतना ही आपको बताया जा रहा है। तो उम्मीद है जिन बच्चों के पास कम समय है उनको इससे हेल्प मिलेगी। शुरू करते हैं विलयन। विलयन के बारे में अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएंगे। विलयन की परिभाषा क्या है? सबसे पहले तो एक ही प्रावस्था, इसको अंडरलाइन कर दीजिए, एक ही प्रावस्था में दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण विलयन कहलाता है। प्रावस्था मतलब स्टेटस, अवस्था अलग ना हो। दूसरी परिभाषा जो थोड़ा सा सरल पड़ती है वो भी अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब समांगी मिश्रण क्या है? ये कक्षा 9 की बुक में ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। समांगी मिश्रण वो मिश्रण होते हैं जिनमें अवयव अलग अलग ना दिखें। कैसे? चीनी और जल मिला दीजिए, समांगी मिश्रण हो गया। चीनी और जल अलग अलग फिर दिखेंगे नहीं, शरबत में चीनी अलग जल अलग नहीं दिखती। लेकिन जल और तेल मिला दीजिए तो ये विषमांगी मिश्रण हो गया, उसमें अलग अलग दिख रहे हैं, जल अलग तेल अलग। इसी तरह विषमांग मिश्रण का एक और उदाहरण देखिए, चीनी और नमक को मिला दीजिए, चीनी अलग दिखाई देगी, नमक अलग दिखाई देगा। जल और तेल को मिला दीजिए तो अवयव अलग अलग दिख रहे हैं, वो विषमांग मिश्रण कहलाता है। जहां अवयव अलग अलग दिखते हैं वो विषमांग मिश्रण कहलाता है। बस इतना ही बोर्ड एग्जाम में लिखना काफी होगा, नंबर अच्छे मिल जाएंगे। विलायक तथा विलेय, विलेय तथा विलायक दोनों परस्पर विनिमय, कहीं कहीं विनिमय लिखा हुआ है उसको सही किया जा सकता है विनिमय, तो ये इतना हटा भी सकते हैं। यहां से शुरू कर लीजिए। कोई पदार्थ विशेष जो विलेय का कार्य करता है वह दूसरे के सापेक्ष विलायक की भांति भी व्यवहार कर सकता है। कोई पदार्थ विशेष जो विलेय का कार्य करता है वह दूसरे के सापेक्ष विलायक की भांति व्यवहार कर सकता है। जैसे उदाहरण लीजिए, उदाहरण के तौर पर शरबत में चीनी विलेय हो जाती है, चीनी विलेय का कार्य करती है, लेकिन कभी कभी चीनी में नमी हो जाती है, बरसात के मौसम में, ठंडियों में नम चीनी जो होती है वहां पर चीनी विलायक हो जाती है। तो ये दूसरे की भांति, दूसरे के सापेक्ष विलायक की भांति कार्य कर रहा है। यही उसमें कहा गया है कि कोई पदार्थ विशेष जो विलेय का कार्य करता है वह दूसरे के सापेक्ष विलायक की भांति व्यवहार कर सकता है। जैसे शरबत में चीनी और जल, चीनी विलेय है लेकिन नम चीनी में वही चीनी विलायक हो जाती है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा विषमांग मिश्रण। विषमांग मिश्रण जब पदार्थों के मिश्रण के प्रत्येक भाग भौतिक व रासायनिक दृष्टि से अलग अलग होते हैं तो उन्हें विषमांग मिश्रण कहते हैं। भौतिक और रासायनिक दृष्टि से अलग अलग तो वो विषमांग मिश्रण कहलाता है। समांगी में देखिए चल के शरबत होता है तो दोनों मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, उसमें गुण मिल जाते हैं, दोनों के गुण मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। लेकिन इसमें क्या है, विषमांग मिश्रण में रासायनिक गुण और भौतिक गुण अलग अलग होंगे। चीनी और नमक को मिक्स कर दीजिए, खट्टापन और मीठापन दोनों अलग अलग महसूस होगा। लेकिन चीनी और जल को मिक्स कर दीजिए तो शरबत मीठा ही रहेगा। तो वहां पर गुण मिक्स हो गए, यहाँ पर गुण मिक्स नहीं हुए। समांगी मिश्रण वो था, विषमांग मिश्रण ये है, चीनी तथा नमक, जल तथा तेल। उम्मीद है अब आप जो है केमिस्ट्री की पढ़ाई अपनी शुरू करेंगे और ज्यादा मेहनत करेंगे, जरूरत से ज्यादा मेहनत करेंगे। क्योंकि जो लोग आज कहते हैं आप कर नहीं सकते, जब आप करके दिखा देंगे तो वही बोलेंगे हम कहते थे कि ये बच्चा एक दिन करके दिखाएगा। तो उम्मीद है आप अपनी दुगनी मेहनत करेंगे और अगर कोई समस्या तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।